हम लोग क्वेश्चन 1 तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2। 2 में दिया है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ये जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। एकदम आसान नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला लिखाएगा, पहले बहुपद से, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, दूसरे बहुपद में भाग करके, भाग करके जांच करना है। जांच करना है कि क्या पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब हम बताए थे कि गुणनखंड कब होता है? जब भागा देंगे और शेषफल 0 आ जाए। गुणनखंड कब मान लेंगे हम? जब भागा देंगे और शेषफल क्या हो जाए? 0। तो भागा देंगे तो टी स्क्वायर -3, भागा देंगे 2t के पावर 4 -3t के पावर क्यूब -2t के पावर 2 -9t -12। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कहाँ प्लस होगा? यहाँ पे। अच्छा, ये प्लस, क्या प्लस? अब यहाँ पे इसको भागा देंगे, t के पावर 2 है, यहाँ पे t के पावर 4 है। कितना रखना पड़ेगा बताइए? 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा जाएगा 2t स्क्वायर, तो हेजा हो जाएगा 2t के पावर 4। इसका इसके साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6t स्क्वायर आ रहा है ना। टी के पावर 3 वाला भी रखेंगे कि टी के पावर 2 वाला भी? 2 वाला भी, क्योंकि स्क्वायर वाला है। तो ये हो जाएगा -6t स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा प्लस और यहां पे हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया है? जा 3t क्यूब माइनस, ये प्लस में और माइनस में घटेगा। 6 में से 2 गया 4। अब देखो, ये प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t या -12। यहां तक दिक्कत? शुरू वाले को कॉन्सेप्ट है कि कटा ही देना है। उसको कटाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3t। तो ये हो जाएगा +3t। 3t से गुणा कीजिएगा तो t में 3t से गुणा होगा t स्क्वायर में, तो 3t क्यूब। इसके बाद 3 के 9 -9t प्लस माइनस। यहां क्यों लिखे पता चल गया ना? क्योंकि यहां पे t वाला था, स्क्वायर वाला भी कैसे लिख देंगे हम? ये माइनस है, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 4t स्क्वायर माइनस, कितना रखना पड़ेगा बचवा? +4। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस, एकदम सेम टू सेम, अलग अलग चिन्ह का आया, कट गया। शेषफल क्या आ गया? लिख देंगे, चूंकि शेषफल, शेषफल बराबर 0, तो इसीलिए पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आया समझ में? पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बुझा गया? चलो बना लो। अगला में भी सेम टू सेम ऐसा ही कह रहा है, तो वही चीज लिखाएगा। यहां पे लिख देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सेम टू सेम लिखाएगा कि जांच कीजिए
कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, वो भी कैसे जांच करना है, भागा करके। आप लोग मत काटने लगिएगा इसे, आप लोग दूसरा बना लीजिएगा। यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब भागा देंगे तो 3x के पावर 4 अब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, फर्स्ट 3x स्क्वायर से गुणा होगा ना, तबे ना आएगा पहिल का। 3x के पावर कितना हो जाएगा बबुआ, अब प्लस के प्लस से गुना होगा तो प्लस 3 3 के 9x के पावर 3, अब प्लस का प्लस से गुना होगा तो प्लस 3 कम 3x स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तीनों माइनस में होगा, यहां का ठीक उल्टा चिन्ह लिखा जाता है, इससे ये कट जाएगा, एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में रहता है, घटता है चिन्ह उसी का दिया जाता है जो बड़ा हो, तो चिन्ह बड़ा है आपका 9, तो माइनस का चिन्ह होगा 4x क्यूब। ये माइनस और माइनस दोनों है तो जुड़ जाता है, तो अब चिन्ह रहता है माइनस का ही, 7 3 10x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 2 सेम टू सेम उतार देंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आपका शुरू वाले को कटाना है, माइनस 4x क्यूब है, माइनस 4x रखना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पे माइनस 4x क्यूब, माइनस का प्लस से गुना होगा माइनस 4 आई 12x स्क्वायर, प्लस का माइनस से गुना होगा माइनस 4x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से कैंसिल कीजिए, बोलिए पेंसिल, 4x क्यू से 4x क्यू कैंसिल हो जाएगा इसे। अब यहां पे हो जाएगा 12 में से 10 गया, 2x स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है ना, तो 4 2 6x प्लस शुरू वाले को कटाना है, कितना रखना पड़ेगा, प्लस 2, क्या रखा जाएगा प्लस 2। तो अब बताइए, अब यहां पे 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो 2x स्क्वायर, एकदम हमरा लगा था कि जो चाहिए तो नहीं आवता है में ना, हमरा हाई बात दलहू के ना पड़ी, माइनस माइनस माइनस, बोलो पेंसिल, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, और हो जा रहा है कैंसिल, यहां पे क्या हो जाएगा 0, शेषफल बराबर क्या लिख देंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, आंसर। कोई दिक्कत, चलिए बना लीजिए, बना लिए होंगे। अब यहां पे तीसरा बनाएंगे, तीसरा के लिए देखिए हम फिर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग पूरा मेहनत करेंगे। ये 3 को हम 3 बना लिए, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग करके जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। हम यहां से इरेजर लेके धीरे धीरे इसको मिटा दिए, आप लोग मिटाने का प्रयास मत कीजिएगा, आप लोगों का मिटेगा नहीं वो। पेजे पाड़ के फेंक देगा ना, पेंसिल से लिख के मिटाना, ठीक है मिटाना, मिटा लेना, मिटा लेना, फिर कबो ना आएगा तो फिर खोजना कि अब कुछ करे अच्छा खोजना उसमें चाहिए, हमारा वीडियो रहेगा ना। चलो अब यहाँ पे पहले बहुपद भागा देके देखते हैं, क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन सही है ना, ऐसे लिखेंगे पहले, बोलिए दिक्कत कौन हो। अब यहां पर x के पावर 3 है, x के पावर 5 है, कितना रखना पड़ेगा, x के पावर 2 तबे ना 5 आएगा, गुणा करेंगे, x के पावर 3 में गुणा होगा तो x के पावर 5, अब माइनस का प्लस से गुना होगा तो माइनस, 3 में 3 कम 3, x में x स्क्वायर से गुना होगा तो x क्यूब,
ये प्लस का प्लस से गुना होगा प्लस, एक में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। वाह कितना अच्छा है, एगो को हम बराबर कर रहे थे, एगो और फ्री में बराबर हो रहा है ना। हम गए एक दिन तार खरीदने तो क्वाइल खरीदे। क्वाइल करीब था वो करीब 6,000 का क्वाइल था, वो मोटा तार था। बोले एसी चलाने वाला तार हम खरीदने गए थे, तो वहां पे वो कहने की खोल के दिखाइए इसका। वो तारवा जो दिखाए है तो है ना, एगो सैंपल दिखाया था, तो खोला तो ओकरा में वो टेप निकला, ये नापने वाला देखे होंगे, वो खींचने पर अपने से अंदर चला जाता है, तो वो टेप निकला उसमें। तो एक बोल रहा ना निकाल लीजिए इसको, वो दुकानदार बोल रहा है कि हम निकाल लेते हैं इसको। निकलिएगा आप जो वाला ही तो हमारा हुआ, हमारा डब्बा में से निकला है। तो अब वो खूब अफसोस कर रहा है, कह रहा है कि हम लोग पहले देख लेते थे, ये बताइए कम से कम 60 रुपए का टेपुआ है वो। हम बोले कि 60 रुपए, बोले सब में नहीं निकलता, पता नहीं आप में कैसे निकला है हमको क्या पता है, हम पूजा पाठ करके आए होंगे मतलब एगो पे एगो फ्री मिला ना, वैसे ही। अब वो बोल रहा है कि अब एक बात और बताते हैं। अब बोले कि आप सोचिए कि कब सब डिब्बा फाड़ फाड़ के देखेंगे, जो नंबर रहेगा तो नंबर से निकाल लेंगे, तो कस्टमर लेबो नहीं करेगा, फाटल डिब्बा के लेगा। ये मत सोचिएगा, कस्टमर के सामने खोलिए, नया ना लेगा वो। अब हम तो कब ना लेंगे, आएंगे तो हम तो कहेंगे कि ना पैके लाइए, ये खोल के देखेंगे, शायद कुछ निकल जाए, 500 के नोट निकल जाए, कब वो मिले अब बहुत मजबूत दिया है, वो करीब 80 रुपए का होगा, ऊपर लिखा है एंकर, वो अपना प्रचार करने के लिए दिया है, तार वाला। अरे ये लोग बहुत कुछ देता है, सीमेंट वाला जानते हो, सीमेंट वाला टेप देता है अपना बना के, फीता देता है, सब कुछ देता है, ये लोग रख लेता है। कस्टमर को क्या कहा जाता है, ये लूटता है, शोषण करता है सब। दुकानदार लोग कस्टमर का शोषण सबसे ज्यादा करते हैं। ये क्या पता है, झोला तनकी मिलता है, को झोला देते हैं ये लोग, ये कुछ नहीं देते हैं। अरे बहुत कुछ मिलता है, शैम्पू वैम्पू खरीदने जाओ ना, शैम्पू पे देखना ऊपर लिखा रहता है फ्री, हम लोग देखते नहीं है, ऊपर फ्री लिखा रहता, मांगो उसे देंगे। अगर लिखा रहेगा ना कि इस पे 10 रुपए का एगो डिटॉल का साबुन फ्री है, तो डिटॉल का साबुन देना पड़ेगा उनको। लेकिन तुम तो मूर्ख, गए लेने और लेके आ गए, वो डिटॉल बेच दिया अलग से, नहीं तो 10 रुपए काट देता हूँ तुम्हारा, वापस करेगा अगर तुम नहीं लोगे तो। मतलब जो रहता है वो मिलता है, ये कस्टमर को शोषण करता है सब। बड़ी देखो कस्टमर का शोषण किस तरह से होता है, कम तौल के, डुप्लीकेट वस्तु देके। डुप्लीकेट का तो एकदम खतरनाक उपाय है, वो इतना देता है ना खतरनाक, बहुत दिक्कत है। कंज्यूमर हमेशा बेचारा कस्टमर क्या करे दुकानदार लोग लूटने के लिए बैठे ही है ना हो, ऐसे सब दुकानदार ऐसा नहीं है। अब तुम लोगों में से देखना कौन लोग कौन दुकानदार ना है, मनु नहीं, कभी भी देखो बताते हैं, कभी भी किसी का भी जितना हक है उतना दो। एक महाभारत का कहानी है, जब कृष्ण जी जहाँ पढ़ने गए थे वहीं पे पढ़ने सुदामा भी गए थे। तो एक बार कहानी ये है कि दोनों गए थे लकड़ी काटने, तो सुदामा जो थे, सुदामा को उनकी गुरु माता चना दी थी फाकने के लिए, चना दी थी। तो ये दो लगा बारिश होने, ये पेड़ पे चढ़ गए, वो अलग पेड़ पे चढ़ गए, वो अलग पेड़ पे चढ़ गए, आ दोनों चढ़ गए। अब भूख लगा था, अब सुदामा कहा कि ये चना निकाले लगे फाकने, फिर सोच रहे थे ओकरा के दें कि ना दें। कृष्ण जी अब तड़ा तड़ा बज रहा था चनवा, जब तो कृष्ण जी पूछ रहे थे कि का खा कुछ खा रहे हो का, चनवा खा नहीं ना रहे हो। तो वो बोले कि ना ठंडा लग रहा है ना, दांतवा कटकटा रहा है, दांतवा कटकटा रहा है। सब चना खा गए अकेले। कृष्ण जी उतरे, बोले भूख लगा है, लाओ चनवा लाओ। तो लगे तो कुल खा गए हम, तो बोला कुल हमरो ही तो खा गया। तो बोला हाँ अब हाँ भूख लग रहा है, खा गई। हमार भूख के क्या हुई, वो जो कृष्ण जी कहे थे कि तुम हमेशा दरिद्र बने रहोगे, कृष्ण जी कह दिए थे कि तुम दरिद्र बने रहोगे हमेशा, है तो हमरो हिस्सा खा गया, दूसरे का हिस्सा काहे खाया। ये बात वहीं पे खत्म। जब विदाई होने लगा तो दोनों उदास बैठे, कृष्ण जी जाने के लिए रथ आया था उनका, सुदामा भी आया वहां पे, बोले कि जा रहे हो, तो हाँ जा रहे हैं। तो बोला कि कभी मिलने आना, कृष्ण जी बोले कि हाँ तुम कभी मिलने आना हमसे।
बोला कि देखते हैं कब आएंगे। तो बोले कृष्ण जी कि आना तो पड़ेगा ही, तुम्हें मेरे से मिलने आना पड़ेगा ही। तो बोला क्यों, ऐसा क्यों है कि आना ही पड़ेगा? बोले कि तुम पर उधार जो है। तो बोला कैसन उधार, हम तुम्हारा का लिए हैं? तो बोला 3 मुट्ठी चना लिया है तू हमारा, वो चनवा तुमको वापस करना है। बोला तो ये बात तो हम भुला गए कहिए जी कि तुमको ये कुछ चना होना देना। बोला यही तो लेने वाले का खासियत है, कर्ज ले करके वो क्या कर जाता है, भूल जाता है, लेकिन देने वाला याद रखता है हमेशा। वो तुमसे वसूलेगा ही वसूलेगा, वो तुमसे वसूलेगा ही वसूलेगा। वही कृष्ण जी लास्ट में देखो, इनको इतना खराब स्थिति सुदामा का हो गया कि लास्ट में उनको जाना पड़ा 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे, और 3 मुट्ठी चावल वापस किए थे उनका, वो खाए थे, तब जाके उनका दरिद्रता मिटा था। मतलब क्या है, अगर किसी का कुछ भी तुम ले लिए वापस नहीं किए, उसको एक बार जान जो वापस करना ही इस जन्म में करो, नहीं तो अगले जन्म में करो, नहीं तो बुढ़ापा में करो, करना तो वो लेगा ही लेगा। तुमको लग रहा है कि भूल गया है, नहीं भूला नहीं है वो। कृष्ण जी जब नहीं भूल सकते हैं, 3 मुट्ठी चना बड़ी छोड़े उनसे, बोले हम लेंगे तुमसे। देखो दिखाया है, लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लिए लाके दिया है, वो सुदामा दिए हैं लाके। ऐसे ही होता है किसी का भी, देखो आगे से कभी भी आप बड़े हो जाओ, पैसा वैसा कमाओ, कुछ भी करो, जो हक है उसका, उसको क्या करो, ले आके दे दो। कभी आप दूसरे का हक लेकर के अमीर नहीं बन सकते हो, वो दिखावा का अमीर बनोगे। लेकिन तुम दे दोगे ना तो संतुष्टि रहेगा, यार कुछ नहीं है, दे दिए हैं जितना जरूरी है उतना। ऐसे ही किया जाता है। ईमानदार, देखो ईमानदारी बचवा हमेशा रहना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। कितना रखना पड़ेगा, -1 रख देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कौची लाना है, -1 में x³ से गुना करेंगे तो -x³ आएगा ही जा। अब माइनस माइनस प्लस 3x, अब प्लस माइनस -1, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस हे करके नाम बदलते हैं, सही कट रहा है, ये मत करना, बदलना पड़ेगा, चाहे कटे चाहे न कटे। तो ये प्लस हो जाएगा, ई तो प्लस माइनस कट गया, ई प्लस माइनस कट गया, लेकिन ये तो प्लस प्लस हो गया दोनों, एक का एक कितना हो जाएगा, ये शेषफल 0 आया, तो लिख देंगे शेषफल नॉट इज इक्वल टू, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आया समझ में, बना लीजिएगा। अब चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, जबकि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। सभी शून्यक, अच्छा कौ गो शून्यक के कराएगा, 4 गो, क्योंकि शून्यक कितना के बराबर होता है, घात के। कितना शून्यक किसी भी बहुपद का आ सकता है, जितना उसका ज्यादा से ज्यादा घात होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा घात कितना है, 4, तो इसका शून्यक कौ गो आएगा, 4 गो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको देखो बढ़िया से सुंदर सुंदर लिख के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सुंदर सुंदर लिख के बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा। लिखेंगे यहां पे, इसको मान लो, माना px बराबर 3x के पावर 4, px मान लेंगे तो आसान हो जाएगा, 6x³ माइनस 2x² अब माइनस 10x अब माइनस, तो पूछा क्या है, px के 2 शून्यक दे दिया है, 2 शून्यक, px के 2 शून्यक कितना दिया है, √5/3 कॉमा माइनस √5 में। तो पूछ रहा है पूछ रहा है कि px के अन्य सभी शून्यक, px के अन्य सभी शून्यक बराबर, ये ना पूछा है, px के अन्य सभी मतलब बाकी सब शून्यक, टोटल शून्यक कितना होगा, क्या क्या होगा, बनाते हैं। और शून्यक निकालने के लिए करेंगे क्या, हई 2 गो दे दिया है, कह रहा है कि शून्यक निकालिए, और ये दोनों शून्यक से
एगो को मान लेंगे अल्फा और एगो को मान लेंगे, ये दोनों शून्यक को अल्फा बीटा मान लेंगे जब, तो हम इन दोनों शून्यक से एक द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद निकल जाएगा, उस द्विघात बहुपद से इस px में भागा देंगे, उस द्विघात बहुपद से px में भागा देंगे। मान लो कि कुछ बहुपद मिला ही जा, बहुपद मान लो gx मिला, gx मिला तो gx से भागा देंगे px में, तो कुछ है जाएगा का? आप एक बात बताओ, 2 में भागा देते हो 8 से तो 4 बार में कटता है, ये 4 और 2 का गुना करने पर ही 8 आता है ना, एक करे ना भाग, हे करे ना भाग 4 है, ये है जाया है। अब हम हेकर शून्यक पता है हमरा है, अगर फिर से इसका ये जो भागफल आएगा इसका शून्यक निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ना बुझाया क्या करें हम, फिर से बता रहे, देखो हमको ये 2 को शून्यक दिया है, इन दोनों में से एगो को मान लो अल्फा, एगो को मान लो बीटा, हम इन दोनों शून्यक से एक बहुपद ज्ञात करेंगे, उस बहुपद से इस बहुपद में भागा देंगे तो भागफल मिलेगा, उस भागफल का शून्यक निकाल देंगे, वही इसका शून्यक हो जाएगा। ना बुझाया अभी? जैसे कि मान लो कि पूछा कि 8 जो है ये 128 का गुणनखंड है, 8 जो है 28 का 128 का गुणनखंड है, तो एक और बाकी गुणनखंड कौची है, भागा कर देते हैं, कितना बार में कटेगा? 16 का जो गुणनखंड होगा यही होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बाकी गुणनखंड यही ना हुआ इसका। हम हेतना से एगो बहुपद बना के इस बहुपद में भागा देंगे, इस बहुपद में भागा देने के बाद कुछ भागफल आएगा, उस भागफल का शून्यक निकाल देंगे, बाकी का शून्यक इसका हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब इसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे माना अल्फा बराबर 5/3 प्लस में अकोमा बीटा बराबर -5/3, ये माइनस अंदर नहीं होता है, -5/3 शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 प्लस माइनस √5/3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5/3 और -5/3 कट जाएगा, बराबर क्या जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, बोलो कितना हो जाएगा, 5/3 गुना -5 में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -5/3 आ जाएगा सिर्फ, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद उसमें px लिखते थे, इसमें px ऑलरेडी मान लिए हैं, पीछे क्वेश्चन बता रहे होंगे तो उसमें px लिखते थे, px मान लिए हैं, आप px दोबारा कैसे मान सकते हैं, gx लिख देते हैं, देखो क्योंकि बहुपद को px gx qx rx fx द्वारा सूचित किया जाता है ना, तो यहां पे क्या मान लेंगे, द्विघात बहुपद gx बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस होता है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू या gx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -5/3, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं, जीरो खुद जीरो है, जीरो को क्या करके रखे, जीरो हम लोग बन जाएंगे जीरो, जीरो बहुत अच्छा चीज है, जीरो से जो टकराता है जीरो हो जाता है। अब -5 बाटा में आ गया का, बाटा में आ गया तो एलसीएम लो, या gx बराबर ये हो जाएगा 3x² -5/3, एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा ना। अब भाई तीनवा को हटाना पड़ेगा, तीनवा को हटाने का उपाय कौन सी है, gx बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा
3x² माइनस 5/3 बराबर 0 या 3x² माइनस 5 बराबर 0 गुना 3 या 3x² माइनस 5 बराबर 0। इसीलिए gx बराबर कितना आ गया, gx बराबर आ गया आपका 3x² माइनस आ गया इतना। अब क्या करेंगे, अब इस gx से किस में भागा देंगे, px में, तभी ना भागफल आएगा। लिखेंगे gx से px में भाग देने पर। अब बोलो, अब देखो यही फायदा हुआ मानने का, क्योंकि अगर ना माने होते तो आपको पूरा ये लिखना होता कि ये पूरा, टाइम लगता ना। मान लिए तो आसान हो गया, gx से px में भाग देने पर। gx क्या है, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। अब बताइए px क्या है, x के पावर 3x के पावर 4 प्लस 6x³ 3x के पावर 4 प्लस 6x, फिर एगो कोई बोलो, हरि कीर्तन जैसा मत बोलिए, 2x² माइनस 10x माइनस 5, यही है ना। ये आपका हो गया क्या बबुआ, यहां पे ये हो गया px 3x² 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x। अब इसमें भागा देंगे, तो भागा देंगे तो चलिए भागा दीजिए, यहां पे 3x² इतना भागा दिए, शुरू वाले को घटाइए। एक बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन बनाओगे शेषफल इसके 0 आएगा ही आएगा, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। अगर भाग ना लगेगा तो समझ लो कि आपका कैलकुलेशन गलती है, नहीं तो क्वेश्चन गलती है। ये पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, तभी ना भागफल का हम लोग शून्य निकालेंगे। शेष बचेगा तो शून्य कहां से। अब यहाँ पे 3x² में भागा देंगे 3x के पावर 4 से, तो कितना से कटाना पड़ेगा, 3 नहीं, x के पावर 2 से, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। अब 5 दूनी 5 एकम 5x² ना, तो माइनस 5x², ये प्लस और ये माइनस कट गया, बोलो। और यहां पे क्या बच जाएगा, 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस, अब कितना रखना पड़ेगा बचवा शुरू वाले को घटाने के लिए, 3 दूनी के 2x, तभी ना, स्क्वायर है तो यहाँ पे x रख दिया, क्यूब आ जाएगा। हम शुरू वाले को घटाएंगे, ये नहीं कि हे करा के घटाने के लिए दिमाग लगाने लगना, अपन दिमाग बचा के रखना, ओकरा के बाद में घटाएंगे। 6x के पावर 3 अब 5 दूनी के 10x, कोई दिक्कत, प्लस यहाँ पे माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3x², ये कट गया माइनस, ओ तो नहीं है, प्लस 1 3x² माइनस 5, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, क्या गया, भागफल बराबर कितना आया, भागफल बराबर आया x² प्लस 2x माइनस 1, प्लस है प्लस 1, लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य के लिए, शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के लिए लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तोड़ दीजिए गुणनखंड इसका, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, होगा इतना गुणनखंड इसका। अब यहां पे x कॉमन, x प्लस 1 कॉमन, x प्लस 1 बराबर 0 या बराबर या x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, एक जगह लिख देंगे ना, और बहुत सारा गुणनखंड करना बताए हैं हम, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर 0 माइनस 1, x बराबर माइनस 1, x बराबर 0 माइनस 1, x बराबर माइनस 1, इसीलिए x बराबर कितना कितना आ गया, -1 कॉमा आ गया इतना, -1 बराबर कॉमा -1 लिखेंगे। इसीलिए px के
अन्य सभी शून्यक बराबर, देखो उस सभी बोला है, सभी बोला है तो सब लिखेंगे, जो नाइल है तब नो, जो पहले से लिखले है -1 -1 कॉमा रूट 5/3 कॉमा -√5 में। कोनो दिक्कत? चलिए इसको पहले बनाइए, अब इसको बनाइए। नेक्स्ट आता है चौथा। चौथा में दिया है x⁻³ प्लस -3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भागा देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात करें। आपको पता चल रहा है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? एक बहुपद दिया है, ई बहुपदवा में कोनो बहुपद gx से भागा दिया जा रहा है, तो शेषफल इतना आ जा रहा है और भागफल इतना आ जा रहा है, अशेषफल ये आ रहा है। तो पूछ रहा है ना कि gx का होगा, लिखेंगे इसको, मान लेते हैं हल। ये जो दिया है इसको मान लो, माना px बराबर x⁻³ -3x² प्लस x प्लस 2, ठीक। अब यहां पे चलिए बनाते हैं, ये px मान लिए इसको। अब क्या कर रहा है, लिख रहा है देखो कि gx से px में भाग देने पर भागफल बताइए कितना आया है। भागफल बराबर x - 2 और शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर -2x प्लस 4। तो पूछा कौची है, gx से पूछा है क्या है, मतलब कोनो gx ऐसा है जिससे इसमें भागा देने पर ये इतना आ जाता है। हमें gx ही पता, यानी कि देखो इसे लिखाएगा ना, ये gx भागा px, जब भागा दिया जा रहा है तो भागफल कितना आ जाता है x माइनस, और शेषफल कितना आ जाता है -2x प्लस, ऐसा ही आता है ना। अच्छा एक बात सूत्र बताओ, एक सूत्र होता है विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? विभाजन एल्गोरिथम कहता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, होता है इतना। px कितना है, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx कितना है, gx तो निकालना है, qx यहां का होता है ना भागफल, x - 2 और rx -2x प्लस, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो ये तो गुना में है, ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, प्लस में है तो गुना में है, प्लस में है, गुना वाला भागा में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है। पहले प्लस वाला है ना आएगा ना, तो ये प्लस में है, इन्हें आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ये प्लस है, इन्हें आएगा तो -2x प्लस 4, -2x प्लस 4 बराबर
जी एक्स गुना एक्स माइनस, ये माइनस अंदर गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा उनका, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस 4 बराबर जी एक्स गुना एक्स माइनस 2। अब देखो ये जो जात वाला है, एक जात वाला, उसको घटा बढ़ा लो तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x², एक प्लस में, यहां भी प्लस में, और 2 है एक 3x हो जाएगा, एक प्लस में ही माइनस में, -2 हो जाएगा, अब बराबर जी एक्स गुना एक्स माइनस, हाई गुणा में है नहीं आएगा तो भागा में हो जाएगा, हमको जी एक्स निकालना है ना, तो जी एक्स निकालना है, लिखेंगे इसीलिए जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अब बटा में x माइनस, यहां तक ठीक है, भागा देंगे, अगले पेज में भागा देते हैं, x माइनस 2 अब भागा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 हो गया, तो भागा दीजिए, कितना बार में कटेगा, x², x के पावर 3 अब माइनस 2x², ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, कट जाएगा, ये -x² प्लस 3x अब माइनस 2, कितना रखना पड़ेगा, -x, तो -x² अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2x, और सही है, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 2, कितना रखना पड़ेगा, +1, x माइनस 2, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, 0 लिख देंगे, इसीलिए जी एक्स बराबर कितना आ गया, x² माइनस x प्लस 1, आंसर। कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए पहले, अब इसको उतारिए, नेक्स्ट और लास्ट, बहुपदों px gx और rx के ऐसे उदाहरणों का उदाहरण दीजिए, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। देखो बचवा, देखो बबुआ, एक आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इसका आंसर मिलाने के लिए आपको रटना पड़ेगा कि ये आंसर है, नहीं तो अपने से बनाइएगा तो इसका आंसर मिलता नहीं है, क्योंकि ये अपने से मानना है। अब हम मन में क्या मानेंगे ये आप किसे जानिएगा, कोई नहीं जान पाएगा ना, तो हो सकता है इसका आंसर मिले और हो सकता है इसका आंसर ना मिले। अब यहां पे इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे बहुपदों px gx qx और rx का उदाहरण दीजिए। पहला में क्या बोला है, लिखेंगे हॉल, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। पहला में बोला है घात px अब बराबर होना चाहिए घात qx, इसके लिए पूछा है px बराबर व्हाट, qx बराबर व्हाट, पहले gx बराबर, फिर qx बराबर व्हाट, अब फिर rx बराबर, पूछा इतना ना, ये चारों पांचों चीज पूछा है इसमें, px बराबर क्या होगा, qx बराबर क्या होगा, gx बराबर क्या होगा और rx बराबर क्या, अपने से मानना है। हम कह रहे हैं कि देखो आसानी से कैसे मानना है, इसको मानना अपने से है। px का विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, px बराबर gx गुना qx प्लस rx, यही ना विभाजन एल्गोरिथम कहता है, विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, एकदम आसान है बनाना। आप क्या करो कि px को मत मानना, px को मत मानना, px को लास्ट में हम लोग निकालेंगे,
हर स्थिति में हम px को नहीं मानेंगे, px को मोनोपोल करेंगे तो सोच समझ के। क्यों? सूत्र क्या होता है हमारा, px बराबर होता है gx गुना qx प्लस, अगर हमें gx qx rx मालूम रहे तो हम px निकालना लेंगे, लेकिन अगर हम px मान लेंगे तो हमें इधर लाके गुणा भागा करना पड़ेगा। देखो झंझट हुआ था ये क्वेश्चन में, ये हमको निकालना था तो ये पूरा इतना झंझट हो गया था, इतना निकालना पड़ा, भागा देना पड़ा लास्ट में। लेकिन अगर हमको यही पूछता तो ये भागा देना नहीं पड़ता, कम से कम डायरेक्ट हम लोग इधर कुछ रखते और बना लेते। वो कहा है बनाइए, ये नहीं कहा है कि कैसे बनाइए, वो कहा खाली विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइए। चलिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाएंगे, देखते हैं आसानी विधि किस तरह से होगा यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये मानिए इसमें घात px बराबर घात qx कहने का मतलब क्या हुआ, घात px बराबर घात qx कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर px है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो qx यानी कि भागफल, qx का मतलब ये भागफल है ना होता है। अरे विभाजन एल्गोरिथम बताए थे जी हम आप लोगों को, px में अगर gx से भागा दिया जाता है तो है जाता है qx, हैजा क्या आता है वैसे बताए थे। qx का मतलब क्या है, भागफल। जो px का घात है, यानी कि अगर एकरा में एक स्क्वायर होगा तो एकरो में क्या आना चाहिए, स्क्वायर। घात दोनों का बराबर कैसे होगा कि अधिकतम उसका जो घात है दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर वाला ये है तो एक्स स्क्वायर वाला ये भी होना चाहिए, अगर एक्स वाला ये आएगा तो एक्स वाला ये भी आना चाहिए। ये कब आ सकता है ये सोचो, अब किस स्थिति में ये कंडीशन फॉलो करेगा, जब हेजा कोई चर ना हो तब। कैसे? अगर हम एक्स स्क्वायर में हमको यही स्क्वायर लाना है, स्क्वायर लाना है तो एकरा मतलब यह 5 मान लो कि 9 है, अगर यह 3 रहेगा तबे ना 3x स्क्वायर आएगा। अगर कहीं यह गलतियों से एगो x बैठ गया तो कोबो स्क्वायर है नहीं आएगा, क्योंकि ई 3x बैठेगा तब बराबर होगा। एकरा मतलब gx में, इस कंडीशन में gx में अचर पद होना चाहिए, कोई चर नहीं होना। आया समझ में हम क्या बता रहे हैं? तो हम यहां पे मानेंगे, माना gx बराबर 2, हल्का फुल्का क्वेश्चन मारो, बड़ा भारी मत मारो। अब यहां पे qx मानना है, qx भी अपने मर्जी से मान लो 4x प्लस 5। अब देखो मानना है rx से मेन है। अब बताओ कि gx से rx छोटा होता है कि बड़ा होता है? gx से rx छोटा होता है। अब 5 मान लोगे, अब मान लो भागा रहेगा या 5 बजेगा जब, तब तो भागा जाएगा ना, अभी इससे छोटा मानना पड़ेगा, 2 से छोटा 1 मान लो, लिखेंगे इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर सूत्र क्या होता है, gx गुना qx प्लस rx, या px बराबर gx का वैल्यू बोलिए 2 और qx का वैल्यू 4x प्लस 5, rx का वैल्यू 1, बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करेंगे, या px बराबर ये गुणा कीजिए, 2 4 दूनी के 8x प्लस 5 दूनी के प्लस 1, या px बराबर 8x प्लस 11 लिख देंगे, इसीलिए px बराबर 8x प्लस 11, qx बराबर gx बराबर 2, qx बराबर क्या माने हैं 4x प्लस 5, rx बराबर 1, सबके सब क्या हो जाएगा ये। अब बोलोगे कि कंडीशन फॉलो कर गया क्या, बताइए तो हाँ कर गया है। नहीं देखो px का घात कितना है 1 और qx का भी घात कितना है, घात px बराबर घात qx बोला था, ये आया समझ में? और बोलिए दिक्कत है? अभी अगला बताते हैं, चलिए इतना उतारिए पहले। नेक्स्ट उतारेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसी को, हम बार बार ना लिखेंगे ना इसमें। तो यहाँ पे अब क्या कहा है, कंडीशन पढ़िए। कंडीशन में कह रहा है
हम आपको मिटाए जाए तुम आए जाओ। वाह, इतना मतलब जबरदस्ती। हम पूरा डिलीट मार देंगे तो क्या करोगे? दूसरा में बोला है घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए घात आर एक्स। यो ही सोचिए अब कि हम घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर कैसे करें। दूसरा मतलब क्या है कि यहां पे पी एक्स रहता है, यहां पे जी एक्स रहता है, यहां पे क्यू एक्स रहता है, और यहां पे क्या रहता है? अगर हेकरा में x प्लस वन आ रहा है तो हेकरो में x प्लस वन आना चाहिए, x प्लस एन चाहे 2x प्लस टू कुछ आना चाहिए, लेकिन घात बराबर रहना चाहिए। हेकरा में एक घात वाला तो एकरो में एक घात वाला, एकरा में दो घात वाला तो एकरो में दो घात वाला। अब सोचो ये किस स्थिति में हो सकता है। मानेंगे? फिर से मानना चालू करो। px नहीं मानेंगे, px ना का मानल जी, gx qx rx के मानल जी, px तो लावल जी हमनी के माना gx बराबर। ये कहता कि qx का घात rx का घात भागफल का शेषफल का घात बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है, हम बराबर करेंगे। हम मान लिए कि यही है हमारा शेष, यही है हमारा। एकरा से हम बड़ा मान लेंगे gx को, तबे ना शेष रहेगा ये। अब ये अगर घात एक वाला है तो हम gx को मानेंगे घात दो वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, आर एक्स रख दो उतने, एक्स प्लस एक, क्यू एक्स को रख दो उतने जितना है, 2x प्लस 3 होना गया घात आर एक्स बराबर घात क्यू एक्स। पी एक्स निकाल लेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। रख दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं आएगा, मान आ जाएगा। पी एक्स बराबर आंसर इसका आएगा, मतलब मिलेगा नहीं आंसर इसका। जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और क्यू एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3, आर एक्स का वैल्यू प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन 2x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन 2x प्लस 3 और प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 15 और प्लस एक्स प्लस 1, या 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 11x और प्लस 16। तो px बराबर हो गया ये, और gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, qx बराबर 2x प्लस 3, rx बराबर x प्लस 1। सर बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब की बार कहा है घात आर एक्स बराबर 0, घात आर एक्स बराबर 0। घात आर एक्स को 0 करेंगे, उसके लिए हम इसको पहले इरेज करेंगे पूरा। हम एकरो को इरेज ना करेंगे, हम चुन चुन के इरेज करेंगे। तीसरा, घात आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए? घात आर एक्स बराबर 0 मतलब अचर पद आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 का घात 0 होता है, x के पावर 0 यानी कि अचर पद आना चाहिए। घात आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 0। आर एक्स में कोई अचर पद, चलो ना आर एक्स में अचर पद मान ले 5, हो गया ना। अब कुछ बैठाओ ना, जी एक्स बैठाओ x प्लस 1, क्यू एक्स में बैठाओ कुछ ले गए x, पी एक्स निकालो। आसान आसान माने हैं कि गुणा भागा करे जाई ढेर पड़े पड़े।
जरा गुड़ा भागा बड़े बड़े के तो बनिया जा खूब बड़का बड़का एकदम। अब मान दे गुना भागा 9 घंटा करिए जा, 1 नंबर लेकर ये जाओ में। इसलिए PX बराबर। बिल गेट्स कहते हैं ना कि अगर मुझे कोई काम जल्दी कराना रहता है तो हम उसके लिए एक आलसी आदमी चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी आदमी बताएगा कि काम जल्दी कैसे किया जाए, उपाय बता देगा। वो आलसी है ना, वो आराम करना है, तुरंत काम खत्म करके सोचेगा कि बैठे अब, उसके लिए वो आसान उपाय खोजेगा। ना बुझाया? आलसी आदमी बहुत आसान आसान उपाय बताते हैं। तुम कहोगे कि हो जा जाना है, तू कार्ड लेके शादी ब्याह है घरे पहुंचाना है, तो आलसी कहेगा बाग व्हाट्सएप पे फोटो खींचिए भेज दीजिए और 2 बार फोन करके कह दीजिएगा हो गया काम। सही तो बता रहा हूं। कह दीजिएगा वैसे कि आई बताइए अब टाइम नहीं खेल जी, अब कहते ना मानी तो क्या ना कहेगा कि ठीक है। जानते हो कब फोन करो? एक वही दिन कड़वा के फोटो भेज के साथ है, एक दिन पहले तुम्हारा गाड़ी भाड़ा मिठाई सिठाई सब बच गया। कम से कम मिठाई लेके जाओगे ना, किलो आधा किलो कम से कम, वो बच गया। थकान वकान सब बच गया, पेट्रोल बच गया गाड़ी में के, नहीं तो गाड़ी भाड़ा बच गया। का लगा जियो के फ्री के सिम में भी किलबा, डेटा फ्री में मिलता, फोटो भेजनी फ्री में, 2 में फोन कोई नहीं, 2 मिनट 3 में फोन कर लेम आ जाए। वो कहेंगे कि हाँ हाँ हम आज 3 पे तू कह दिला। तुम भी चल जाना इन्हें से कबो, ये नहीं कि खाली वही फोन करे तो तू आव, तू जी भी मत करो तो दोबारा करके तू हो आव। बुझा गया? तो चलो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आ गया? हम लोग कल पढ़ेंगे इसका अगला एक्सरसाइज, ऐच्छिक।